एक ही ये आज़ाद उम्मीदवार, वो इनायत रिंद का कोई रिश्तेदार है ये लड़का, जो रिंद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा था कि मुझे गुम कर दिया गया है। तो उन्हें हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कल हम ये विड्रा कर देंगे, लेकिन हमें फेस सेविंग दी जाए। तो मैंने कहा देखें आप जो भी तरीक़ेकार है, अब इसमें सब कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है। तहरीक लब्बैक के हमारे कैंडिडेट थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने विड्रा किया। और आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी थे, जमायत उलमा इस्लाम वाले थे, उनको रिक्वेस्ट की। एक शहरी माहौल होता है, हर किसी के ताल्लुकात होते हैं। मैं अपने पूरी जो वहाँ पर लोकल तंजीम है उनको साथ लेकर गया। तो उसके बाद एक फरसूदा किस्म का इल्ज़ाम लगा देना कि सर हमें गुम कर दिया गया और हमारे फार्म रिजेक्ट हो गए। गुम करने से और फार्म रिजेक्ट करने से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जैसे सईद भाई ने कहा है। ये फार्म आपका एक्सेप्ट हो गया था हाई कोर्ट में, सब्जेक्ट टू सब पेमेंट ऑफ 4,10,000 वापडा क्लियरेंस करनी थी, किसी ने भी कर देनी थी। इवन हम अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम फॉर्म जमा कराते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आरओ के पास भी पैसे जमा कर दिए जाते हैं कि सर ये डिफ़ॉल्ट वाला अमाउंट मैं आपके पास एज ए सिक्योरिटी जमा कर रहा हूँ और मेरा फॉर्म बहाल किया जाए। ये काफ़ी बार प्रेसिडेंस हैं। तो ऐसे ये हमारी जो लीडर हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उनकी एक पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज़ है और उसको एक ऐसे सोची समझी साजिश के तहत उसको एक मलाइन करने की कोशिश करना बुरी बात है। हर किसी को सियासत करने का हक़ है और हर शख्स पाकिस्तान में लिबर्टी रखता है कि वो सियासत करे और इज़्ज़त और नेक नामी से सियासत करे। तो ये एक दो चीज़ें थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आजकल काफ़ी प्रेस में चीज़ें गर्म हैं, ख़ास करके कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, उसमें स्पेशली शिकारपुर और कश्मोर लड़काना में, और सखर में घोटकी स्पेशली सखर के, मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली सखर डिस्ट्रिक्ट और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर है। उक्का दुक्का एक ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा, और लेकिन हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं आपको एक तो बात ये बताता चलूँ कि जो कल मैंने रिपोर्ट ली है सखर डिवीज़न से, वहाँ पर हनी ट्रैप के जो किडनैपीज़ हैं सिर्फ 2 हैं अब तक, और जो फोर्स किडनैपिंग है वो 0 है एज़ पर रिकॉर्ड। और काफ़ी रिकवरीज हुई हैं वहाँ पर घोटकी में, और सीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है और कोई भी वहाँ पर हिंड्रेंसेस नहीं हैं। उसके अलावा शिकारपुर के हमने एसपीज़ को चेंज किया है, सखर के एसपी को चेंज किया है, घोटकी के एसपी को चेंज किया है, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा कश्मोर के हमारे एसपी को, वो काफ़ी अंदर कच्चा एरिया में उनकी चल रही है कार्रवाइयाँ, और काफ़ी हाइड आउट्स जो हैं उनके डाकुओं के वो उन्होंने मसमार किए हैं। और मेरे पास क्लिप्स भी हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मुझे कश्मीर से एसपी साहब ने रात भेजे हैं। उसमें उनकी जो फसलें थी डाकुओं की वो काफ़ी जला रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अंदर तक जाकर और जो भी ख़ास करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको नीस्तो नाबूद करें, और उनके हमारी जो आवाम है उसको हम बेहतर माहौल दे सकें और अमन व अमान दे सकें। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वो जो टीचर शहीद हो गया था, उसके जो हमारे उनके जो रिश्तेदार थे उनमें काफ़ी उनको अरेस्ट किया गया है, उसकी वो रिटेलिएशन कर रहे हैं।
लेकिन मैंने एसपी को कहा है कि जब तक मेन जवाबदार अरेस्ट नहीं होंगे हम उनकी जो भी रिप्लेसमेंट्स हैं, जो इनके पास अरेस्ट हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने एक क्लियर मैसेज दिया हुआ है कश्मीर के एसपी को, शिकारपुर के एसपी को और घोटकी एसपी को कि कोई भी डाकुओं के साथ कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। और मैं समझता हूं कि ये हम उनको चांस दें अपने पुलिस ऑफिसर्स को, और मुझे उम्मीद ये है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स में इतनी सलाहियत है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और मैं ये इस चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को, सिंध की आवाम को, कि हम अपर एरिया में जो अपर सिंध है उसमें इंशाल्लाह आपको अमन व अमान करा के देंगे। इंडस हाईवे चल रहा है लेकिन उक्का दुक्का इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि डाकुओं के हाइड आउट्स पर जो उनके घरों को मसमार किया जा रहा है उसका वो ज़रूर जवाब देने के लिए कोशिश करें। और जो क्रिमिनल होता है वो बड़ा मक्कार भी होता है और कमज़ोर भी होता है दिल का, ऐसे नहीं है कि वो कोई बहुत बहादुर होता है और ये मकारियाँ कर कर वो हमारी आवाम को नुकसान देते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस, हमारे जवान, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी कुर्बानियाँ भी हैं हमारी सिंध के लिए, हमारी आवाम के लिए, अमन व अमान के लिए, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। और आपकी प्रेस की तवज्जुह से मैं कहूँगा कि पुलिस को ज़रूर आप बैकअप करें और उनका मोराल बुलंद करें ताकि वो कच्चे के एरिया में लड़ सकें। और इसके लिए आईजी साहब भी नए आ गए हैं। अब योम अली का इवेंट है यहाँ पर, और उस वजह से हम अपर सिंध का विज़िट आफ्टर योम अली कर रहे हैं और वहाँ एक लायामल बनाकर और वहाँ पर ऑपरेशन, बाज़ाब्ता ऑपरेशन करेंगे। 1000 नफरी का मैंने आईजी साहब को कहा है कि घोटकी और 1000 एक्स्ट्रा नफरी जो है कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर लगाएंगे। और कुछ यूनिट जो हैं एसएसयू के कमांडोज़ के वहाँ पर हम तैनात करने जा रहे हैं। उसके अलावा कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से 1-2 नोटिस वगैरह भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हर मकतबा फ़िक्र, हर वो अथॉरिटी उसको ज़रूर इस चीज़ पर देखना चाहिए और फैक्ट्स फिगर्स को भी उन्हें देखना चाहिए। इसमें कोई भी ये नहीं है कि हमें हेजिटेशन कि हम किसी भी जगह पर ये कहें कि नहीं ये अथॉरिटी ऐसे ना करे और ये अथॉरिटी ऐसे ना करे। हर किसी को इख्तियार है, इवन आप प्रेस को इख्तियार है, यहाँ की आवाम को इख्तियार है कि आप फैक्चुअल चीज़ें ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं कराची में। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़रूर मैं आपकी तवज्जो से काफ़ी जगह कह चुका हूँ कि हमें उन फैमिलीज़ से बहुत इज़हार अफसोस भी है। उन फैमिलीज़ को हम पुरसा भी देते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में। और यकीनन गरीब लोग हैं, वो अपना मोबाइल या अपनी जो भी जमा पूंजी है वो ऐसे नहीं दे सकते हैं, हालात ऐसे नहीं हैं, गुर्बत भी है। तो उसमें ये ज़रूर वो चीना झपटी में ये वाक़यात हो रहे हैं, उसको बड़ा हम माइन्यूटली देख रहे हैं। सीसीपीओ कराची, एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। नए सीसीपीओ कराची आ गए हैं जिनको एडिशनल आईजी आजकल कहते हैं। उनको भी, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। आज आईजी साहब इसी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और योम अली के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। उनके बाद वो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देंगे। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं इंशाल्लाह इसको हम करब करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। और मुझे अपने पुलिस ऑफिसर्स पर, अपनी पुलिस कमांड जो है उस पर एतमाद है। और एक चीज़ मैंने पहले ही ऐलान किया था कि जिस एरिया में SHOs के एरिया में इस किस्म का वाक़या होगा वहाँ पर उस SHO के साथ सज़ा जज़ा होगी।
ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी आगे। मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिया कुमारी जो केस जो हुआ है सिंधी में गाला और प्रिया कुमारी का जो केस है उसके हवाले से मैं आपको एक बात कहूं कि इसमें ये एक तो 2-2.5 साल पुराना केस है। मैंने उसके कुछ फैक्ट्स फिगर्स लिए हैं और उसके लिए 1-2 जगह पर लेकोना रह गया है उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से। तो उसमें हम एक हाई लेवल की जो DIG की सरबराही में और उसके साथ 2 सीनियर SSPs की एक टीम बना रहे हैं जिसमें DIG जावेद जिस्कानी को हेड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे SSP बेनज़ीराबाद तनवीर तुनियो और उसके साथ हम SSP अमजद शेख को वहाँ पर ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो ये इन्वेस्टिगेशन करें और इसकी अगर वो अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हों, कुछ कह रहे हैं कि ज़िंदा नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ज़िंदा है, तो उस पर वो हमें उसकी या तो पीसफुल रिकवरी हो। और अगर उसमें कोई भी एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा उसको हम बिहाइंड द बार भी रखेंगे और उसके खिलाफ रियायत नहीं होगी, कोई भी कितना भी ताकतवर हो। एक एक करके इनके बाद आप कर। ऐसी बात नहीं है, CM हमारे बॉस हैं और उनकी फुल मेरे साथ हेल्प है और चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके इस अगस्त फोरम पर मैं कह रहा हूँ कि CM साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं और CM साहब से जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी खुदा के वास्ते इस किस्म की शुरू में ये ऐसी बातें ना करें कि इससे हमारे सिंध का माहौल ख़राब होगा और ख़ास करके अगर होम डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर के अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर सिंध कहाँ पहुँचेगा उसका हम नहीं माने। एक सेकंड ज़रा फिर इनके बाद बात की है कि आम तासुर जो ये पाया जाता है कि जो कुछ कच्चे में या जो कश्मीर में हो रहा है ये सियासी तौर पर वडेरे जो है उनके ऊपर हाथ है। आप ऐसा काम करके दिखा दें, माशाल्लाह आपके पास अभी पावर है, कानून तब आपके पास से अपना ये भी है, दाखिला भी है, तो ऐसा करके देखा लोगों के जो जहनों में ये चीज बैठी हुई है कि ये सियासी तौर पर जो है इनके ऊपर दबाव है और उनके ऊपर हाथ है डाकुओं के ऊपर, जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। और कराची की जहाँ तक बात है, आप रोजाना देख लें कि पुलिस मुकाबले करती है, पुलिस जख्मी होती है, पुलिस पकड़ती है, वही बंदे 15 दिन में छूट जाते हैं। आप उसके ऊपर जो है कानून किस तरीके से आपको वो केस बनता है, आप लाखों भी देख लें, उसके ऊपर भी कुछ सोचे कि वो छूटे नहीं, वो बंद रहे। ठीक है, जवाब दें। एक बात बता दूं आपको कि इस पर हमारी डिस्कशन हुई है IG साहब के साथ कि एक तो हम मखसूस केसेस अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दे रहे हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 10 से केसेस ज़्यादा नहीं देंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक मेकैनिज़म बना रहे हैं कि जो अच्छी शोहरत वाले अच्छे अफसरान हैं उनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर दें। उसके साथ साथ इस चीज़ की भी अब ज़रूरत पेश आ रही है। मैं चीफ़ जस्टिस साहब से ज़रूर एज ए लॉ मिनिस्टर मिलूँगा, उनको कालान करूँगा कि उनसे भी डिस्कस करूँ कि हमें जो हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में उसमें एक्ट में कुछ चेंजिंग्स लानी पड़ेंगी ताकि हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तक आते आते जो केस ऐसे ना बनाएं फजूल किस्म के जो कि डिफीट कर जाते हैं कोर्टों में। तो हम किसी पर भी किसी को मोर्दे इल्ज़ाम से ठहरा दें कि सर ये मजिस्ट्रेट अगर नहीं करता तो ये ना छुटता तो ये हो जाता, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी चीज़ों को बेहतर और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, लॉ को बेहतर करना पड़ेगा जदीद तकाज़ों के मुताबिक। और इंशाल्लाह वो आपको चीज़ें जो जैसे आपने कच्चे की बात की है तो आपको चेंजिंग विजिबल नज़र आएगी। ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। ज़रूर 1 माह के बाद
1.5 माह के बाद आप ज़रूर मुझसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ सकेंगे कि लंजार साहब आपने 1.5 माह पहले ये कहा था या 1 माह पहले, और हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपको चेंज नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये आप मुतमईन रहे इस चीज़ से। हफीज़ के एक मिनट, हफीज़ कर हफीज़ एक सेकंड ज़रा भाई, एक सेकंड हफीज़ भाई आप सियासी बयान देते हैं। देखें, ईद के बाद पुरानी वाली एमपीओ जो है वो डाकुओं का मुकाबला पुरानी वाली एमपीओ से होगा। खालिद ने कहा ईद के बाद डाकुओं का मुकाबला पुरानी वाली एमपीओ से होगा। मतलब डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। ना ना, बात ये है, खालिद मकबूल साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, सीनियर सियासतदान हैं। ऐसी बातें ना करें कि जिनका रास्ता उन तक जाकर दोबारा पहुँचे। बात ये है कि सीसीपीओ कराची का बेटा है, जो आज सीसीपीओ कराची है। ये ऐसे किस्म के बयान ना दें कि इमरान याकूब मिनास मेरे ख्याल में आप सब जानते होंगे कराची का ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों ये फजूल सी बात ना करें। और हम भी सॉइल ऑफ सिंध हैं, कराची सिंध है, कराची को आप नहीं सिंध से अलग कर सकते। एक सेकंड जी जी जैसो एक बात बताऊं आपको कि पुलिस एक फोर्स है और फोर्सेस के जवान हमेशा, हमारे आर्मी के जवान भी शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, उनकी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए। रेंजर्स के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान भी शहादतें दे रहे हैं। इसमें कोई आरा नहीं है और हमें फ़ख्र है अपने शहीदों पर। और ये जो ASI शहीद हुए हैं, मुझे अफसोस है और सख्त सदमा है इस चीज़ का, लेकिन ये जवान, हम भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, हमारी लीडर ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि फोर्स के जो भी एक सिस्टम है उसमें ये चीज़ पहले सिखाई जाती है कि जब भी वक्त आ जाए तो आपने कुर्बानी से बाज नहीं आना है। और कुर्बानी, हम एक मैं बात बता दूं कि जब हम कच्चे में ऑपरेशन भरपूर शुरू करेंगे, इस किस्म के वाक़यात होंगे और हमारी पुलिस उससे डरने वाली नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट दूसरी बात कि आपने जतोई साहिबा जो हमारी बहन है उसका आपने बात की है। देखिए, ये पॉलिटिकल बात है। जतोई साहब पर और उसके बेटे पर FIR कटी हुई है मर्डर केस की, वो भी जरदारी। एक बच्चे को इन्होंने शहीद किया है जिसकी वीडियोज़ हैं ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद एक बच्चा अभी भी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। और FIR में डायरेक्ट एलिगेशन है मुर्तज़ा जतोई पर, उसके बेटे पर। अगर वो बेले नहीं करवाएंगे, एब्सकॉन्डर होंगे, तो यकीनन कानून अपनी राह खुद इख्तियार करता है। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे पॉलिटिकल बयानात ना दें, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और आपको कोई नहीं रोक रहा, आप जाकर बेलें करवाएं और केसेस को मुंह दें। उससे पहले भी केसेस को फेस करते रहे हैं हमारे काफ़ी लीडरान। और इस किस्म, अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो यकीनन उसके चार्जेस भी होते हैं। एक मिनट के बाद एक सेकंड। गवर्नर साहब को आप कन्विंस करेंगे, वज़ीर दाखिला साहब कन्विंस करेंगे, या फिर आपकी पार्टी के चेयरमैन उनको कन्विंस करेंगे? गवर्नर साहब को कन्विंस किस चीज़ पे हम करें? वो हालात पर वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। देखिए, मेरी गुजारिश सुने। इस मुल्क में
कुछ आइनी तकाज़े हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। कराची में अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है या सिंध के सूबे कुछ और ज़िलों में कुछ सूरत हाल ख़राब है, तो हमने ये तो नहीं किया कि सेनेट के इलेक्शन की वजह से सारे काम छोड़ दिए। होम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, अभी तफसील से आपको सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो गवर्नर साहब असल में क्या कहूँ, उनको फिर बुरा लग जाएगा। गवर्नर साहब का जो काम होता है, अगर वो अपने काम तक ही महदूद रहें तो ज़्यादा अच्छा है। उनका काम ये नहीं है जो वो ये रोज़ाना कर रहे हैं इस वक्त ना, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो गवर्नर के करने की नहीं होती हैं। तो बहरहाल अगर उनको शौक़ है वो करते रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत काम कर रही है और हम तमाम जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बाद 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसको अदलिया की मजबूती के लिए एक कदम समझा जा रहा है। तो इसी तरह मीडिया भी कहीं ना कहीं मजामत करता हुआ नजर आता है। कभी सियासतदानों पर भी रेप केसेस और कैमरा रिकॉर्डिंग होती रही है। तो इस तरह के हकमियों के खिलाफ क्या आप पीपल्स पार्टी जो कि आलम उठाती है जमहूरियत का, तो क्या सियासी पार्टियों की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि पार्लियामेंट मजबूत हो? क्योंकि पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगा हमारे मुल्क में तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा। देखें, जमहूरियत में गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मदाखलत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी ने स्ट्रगल नहीं की है। जजेस तो आलाकार बनते रहे हैं, जिनकी वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई है। जजेस तो आलाकार बनते गए हैं, जिसकी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो झूठे केसेस का सामना करती रही। आसिफ अली जरदारी साहब कई दहाइयों तक जो है वो जेल का सामना करते रहे, कोई केस उन पर साबित नहीं हुआ। तो पीपल्स पार्टी तो पता नहीं जब से बनी है तब से इस लड़ाई के अंदर है, हम ये लड़ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जजेस को भी और दीगर इदारों को भी ये ख्याल आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो गैर जमहूरी ताकतें होती हैं उनका आलाकार हमें नहीं बनना चाहिए। अब 6 जजेस साहिबान ने ख़त लिखा है, उस पर एक कमीशन हुकूमत ने बना दिया है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उस कमीशन की क्या रिपोर्ट आती है, और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। और इस उसूली तौर पर हम इस बात पर 100% इत्तफ़ाक़ करते हैं कि किसी भी किस्म से किसी भी तरह से कोई दबाव ना मीडिया पे होना चाहिए, ना अदालतों पे होना चाहिए, ना सियासी जमातों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब दबाव जजों पर आता है तो फिर उनको दबाव सहने की अपने अंदर हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। नौकरियां बचाने के लिए सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं करने चाहिए। जी आसिफ से ले रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड इनके बाद। जी वैसे पता नहीं आपको कहाँ से तासुर मिल गया। मैं समझता हूँ कि मखदूम ख़ानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से पीपल्स पार्टी के साथ है। ऐसी ख़बरें बीच में आप लोग उड़ाते बहुत हैं, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि मखदूम तालिबुल मौला साहब हों, मखदूम अमीन फ़हीम साहब हों या मखदूम जमील जमा साहब हों, वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। देखें इस पे आपने देखा होगा कि मैंने भी नोटिस लिया और आईजी साहब ने इस पे कमेटी बनाई है, उसकी फॉरेंसिक हो जाए। वो हमारे डीआईजी साहब कह रहे हैं कि ये फेक टाइप की कुछ वीडियोज़ हैं, तो उसकी फॉरेंसिक हो जाए, उस पर ज़रूर प्रॉपर रिपोर्ट आएगी और उस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात ये डीजी वाली तो सही नहीं, उस पे सरजनिश उसी दिन कर दी थी, सरजनिश कर दी थी। अब ज़ाहिर है कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसको हम नौकरी से निकाल दें या कोई गोली मार दें, लेकिन सरजनिश कर दी और यकीन दयानी उसने अपने ज़ाहिर बच्चे की सरजनिश की है और इस बात की